दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इधर अमेरिका यूरोप को पुतिन की चेतावनी, हर खतरे का जवाब देने को तैयार है रूस, अपनी संप्रभुता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हर महाशक्ति को जवाब देने के लिए सेना तैयार, पश्चिम की वजह से दुनिया की सुरक्षा को खतरा। देखिए, बड़ी खबर है, क्रेमलिन से ऐलान हो गया है, तीसरा वर्ल्ड वॉर तय है क्या, ये है सवाल। पुतिन ने कहा किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए मॉस्को पूरी तरह से तैयार है। रूस हर खतरे का जवाब सैन्य ताकत से दे रहा है, छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइल तैनाती, रोक हटा रहे हैं। पश्चिम की नीतियों से दुनिया की सुरक्षा को खतरा है, सामरिक स्थिरता लगातार बिगड़ती जा रही है, यानी पश्चिम को, वेस्टर्न कंट्रीज को रूस इन हालात का जिम्मेदार बता रहा है। और न्यूक्लियर डील पर पुतिन का यूएस को ऑफर, पुतिन ने संधि 1 साल बढ़ाने की पेशकश की है। न्यू स्टार्ट संधि को 1 साल बढ़ाने की तैयारी है। 5 फरवरी 2026 को खत्म हो रही है संधि को आगे बढ़ाना दुनिया के हित में होगा, ये पुतिन कह रहे हैं। तो न्यू स्टार्ट संधि का जिक्र किया रवि ने, यह संधि क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। 2010 में रूस और अमेरिका के बीच ये डील हुई थी, ये संधि हुई थी। एटमी वेपन की होड़ को कम करना इसका मकसद था। एटमी मिसाइल बॉम्बर्स की संख्या पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। 1550 से ज्यादा परमाणु हथियारों से ज्यादा की तैनाती नहीं की जाएगी, यह कहा गया था। इस संधि के तहत ऑन साइट निरीक्षण का प्रावधान रखा गया। ट्रंप का प्लान क्या है? नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता करना चाहते हैं अब डोनाल्ड ट्रंप। समझौते में चीन को भी शामिल करना चाहते हैं। बड़ी बात क्या है, 2023 के बाद पुतिन ने ऑन साइट निरीक्षण के प्रावधानों को निलंबित कर दिया और अब कहीं ना कहीं इसमें बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी भी। चतुर्वेदी सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस प्लानिंग को? न्यू स्टार्ट संधि जब हुई थी तब हालात बिल्कुल जुदा थे, आज तो ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ सी नजर आ रही है अलग अलग देशों में। ट्रंप का मोटिव, मकसद क्या नजर आता है, क्योंकि वो चीन को भी शामिल कर रहे हैं? बेसिकली ट्रंप इस वक्त एक अपने को शक्तिशाली देश के रूप में दिखा रहे हैं। वो हैं भी शक्तिशाली, लेकिन वह शक्ति जो यूएसए के पास कुछ समय पूर्व थी आज नहीं है। और आज लोग यूएसए की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं। वो बनना चाहते हैं कि मैं ये स्ट्रेटजिक ट्रीटी न्यूक्लियर के ऊपर कर रहा हूँ, लीड लेना चाहते हैं, लेकिन रशिया उनको इस तरह की जो लीड है, लीडरशिप रोल नहीं देना चाहता। रशिया खुद वो चाहता है कि चीन भी, वो जो भी एक न्यूक्लियर पावर है, उसको भी साथ लिया जाए और किस तरह से हम लोग विश्व में शांति स्थापित, अपने आप को सब लोग शांति के दूत भी बनाना चाहते हैं। और इसलिए ये सब चीज़ों में वो सब चाहते हैं कि मैं नेतृत्व करूं, और वही है ये सब जो एक तरह के नैरेटिव बिल्डिंग कह लीजिए इसको, या जिस तरह से विश्व के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं, वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच एक और खबर आपको दे दें, वॉर जोन से ज़ैपोरिज़िया पर रूस का भीषण हमला। जी, ज़ैपोरिज़िया में रूस ने एक के बाद एक 10 हमले किए, 10 हवाई हमले किए हैं। रूसी हमलों में 6 से ज्यादा लोगों की मौत, कई लोग घायल। तो देखिए हमले के बाद की ये तस्वीरें। ज़ैपोरिज़िया में ये अटैक किया गया, रूस की तरफ से हवाई हमले, एयर स्ट्राइक की गई है और बताया गया है कि इस हमले में 10 लोग मारे गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं। तो लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं। ये ताजा तस्वीरें हैं ज़ैपोरिज़िया में किए गए हवाई हमले की। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।